अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सोसाइटी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे बहुत मन कर रहा है फ़िश खाने या क्रैब खाने। तो 2 दिन से वेट कर रही हूँ लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही है। तो मैंने बोला चलो आज ऐसे ही निकलते हैं और देखते हैं मार्केट में। ऐसे तो बारिश में क्रैब वगैरह मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, पर बहुत मन कर रहा है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, क्योंकि बाहर का जो क्रैब होता है वो मुझे नहीं मज़ा आता। जो अपने हाथ से मैं अपने मसाला जो बनाती हूँ उसको, और स्पेशली मुझे ड्राई क्रैब खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, ट्राई करते, मिल गया तो अच्छी बात है। ये हमारा मलाड़ का फ़िश मार्केट, ये पूरा फ़िश मार्केट है मलाड़ का, और मैं हमेशा आती हूँ। बच्चे जब छोटे थे तब। ये अमीन का दोनों हाथ तो भर चुका है। अमीन भाई दोनों हाथ अभी भर चुके हैं और अभी देख रहे हैं हम और क्या लेंगे। ये वाला बता कर ही गई थी आपको, मच्छी मार्केट जा रही हूँ, फिश मार्केट। तो काफ़ी सारी फिश लाई हूँ। ये बोम्बिल और काफ़ी अच्छा बड़ा साइज का प्राउंस, और ये वाली फिश जो होती है ना करली, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कांटे बहुत होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे स्पेशली मैं लेने गई थी आज क्रैब। तो सब चीज़ें लेकर आई और बहुत बारिश हो रही थी तो भीग गई। भीगने के बाद आई, सब साफ करी फिश को, क्योंकि मैं सब साफ वगैरह करके ही फ्रिज में रखती हूँ। तब तक नाश्ता वगैरह भी अभी रेडी हुआ है, जबकि अभी दोपहर लग गई है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता करने। अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि आज मुहर्रम है तो सबसे पहले तो मैं शरबत वगैरह बनाऊंगी। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि फातिहा करवा के उसके बाद ही कुछ भी पकाना करना होगा तो वो करूँगी। तो अभी तो पहले बैठूंगी चाय नाश्ता करने। बहुत चाय की तलब लगी और काफ़ी दोपहर का टाइम होने आ गया, मतलब 12:15 हो चुका है। जैसे सुबह से ही आपको थोड़ी थोड़ी क्लिक ले ही रही थी, तो जोहर के टाइम तक मेरा घर का काम सारा फिनिश हुआ और ये सारी तैयारी करके फिर जोहर खत्म करके अभी जस्ट आई। मैं जा रही हूँ अभी शरबत बनाने, क्योंकि इस पे मैं फातिहा दिलाने वाली हूँ। वैसे तो काफी लोग बोलते रहते हैं कि बड़े दिखते हैं तो बड़ा बनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो फातिहा की चीज होती है, नजर की चीज होती है। तो आप थोड़ा भी कर अगर घर पर बनाते हो तो वो फातिहा की चीज थोड़ी भी अल्लाह पाक कबूल करते हैं। वैसे मैं आपको बनाते बनाते ही दूसरी बातें भी करूंगी। तो अभी फिलहाल जा रही हूँ मैं ये शरबत बनाने के लिए, और ये शरबत की पूरी रेसिपी मेरे किचन चैनल पे जरूर डालूंगी, आप देखना जरूर। जैसे आपको बता रही थी कि शरबत मैं घर के फातिहा के लिए बना रही हूँ। वैसे काफी लोग ये भी चीजों की मेरे लिए बातें करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, किसी को देती नहीं है, किसी को दिखाती नहीं है, किसी सगे वालों को। तो देखो, वो जो देते हैं ना, वो दिखाने वाली बात नहीं होती। हाँ, कोई हमें रिस्पेक्ट दे के बुलाते हैं और वहां हम जाते हैं और वो खुद बोलते हैं कि आप ये चीज को दुनिया के सामने दिखाइए, तो वो अलग बात होती है। वैसे तो देखो, हर कोई पहले अपने घर के लिए जो बनाते हैं वो तो बनाते ही सालों से। ये कोई बताने वाली, छुपाने वाली या बोलने वाली बातें नहीं होती है। जैसे आपने पिछले साल भी देखा होगा कि बहुत बड़ा ड्रम भरकर हमने शरबत बनाया था, और उस टाइम सब आपको पता है कि जो भी ये सब चीजें होती है तो ये बच्चे, मतलब लड़के, खास करके मर्द लोग ये सब चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। तो वहां मैं हमेशा जाना पसंद नहीं करती। हाँ, ये है कि वो लोग मुझसे जो भी चीज बोलते हैं कि आप क्या, जो भी चीज ये कम पड़ी है तो आपा दे दो या माँ दे दो, तो मैं दे देती हूँ। लेकिन पिछले साल इसलिए गई थी क्योंकि उस टाइम मेरे शौहर मेरे साथ थे। तो जब शौहर साथ में हो तो फिर 50 मर्दों को क्या, 1000 मर्दों के बीच में भी हम खड़े रह सकते हैं। वैसे तो मैं मर्दों के बीच में ही काम करती हूँ और मैं मर्दों से कभी डरती भी नहीं हूँ। लेकिन हर चीज एक अलग होती है, हर चीज का नजरिया अलग होता है, हर चीज का वक्त अलग होता है। तो ये तो मैं बड़े सालों से करती हूँ, क्योंकि घर पे जो भी फातिहा होती है वो इंसान थोड़ा ही बनाता है, वो फातिहा दिलवाते हैं। और जो दिखाने की बातें होती है ना, तो ये सब बोलने की बात है, दिखाने की बात नहीं होती। अभी भी हमने, ये बार भी हमने, लड़कों ने जो भी मुझे बोले, कभी बोलते कि दूध दे दो तो मैं दूध दे देती हूँ, कोई बोलते कि आपा शक्कर दिला के दे दो, शक्कर दिला के, आइसक्रीम। या भी ये बार भी बच्चों ने दूध दिया, और दोनों बेटे अभी जस्ट मेरे घर पर आए, फ्रेश हुए और यहाँ बैठे मेरे साथ में। तो आपको सबको पता है कि मेरे बच्चों को वीडियो का बिल्कुल शौक नहीं है। पिछले साल मेरा शौहर मेरे साथ था। शौहर मतलब बंगड़ी चोर, उसको इतनी इज्जत देने के लायक नहीं है, और उसको इतनी इज्जत मैं देती हूँ पर वो लायक नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता ये चीजों को। तो पिछले साल ये चीजों को भी लेके ये 15 लाख वाली, बाप रे क्या बवाल करी थी लोगों के सामने कि वो शरबत बना रहे, दूसरों का पैसा लूट के शरबत बना रही है। मतलब पिछले साल वाली बात बता रही हूँ आपको, इसके चैनल पे वो सारे वीडियो है। तो उसको ये भी प्रॉब्लम थी कि मैं अगर वहां बैठ के शरबत बना रही हूँ, भी मेरे शौहर के साथ, तो इसको कितनी तकलीफ थी। तो अब ये तो कब से मुझे तकलीफ दे रही है, और आज है ना बहुत बड़ा दिन है।
आज बहुत बड़ा भी दिन भी है और हमारे लिए बहुत दुख का दिन भी है, क्योंकि मुहर्रम के 10वीं है और बचपन से हमारे माँ बाप ने ये सिखाया है। जब मुहर्रम क्यों मनाया जाता है सब दुनिया को पता है। ऐसी लड़ाई हुई थी कि जिंदगी में कभी अल्लाह नहीं करे ऐसी लड़ाई कभी हो, और ऐसी लड़ाई हमारे ऐसे लोग हमारे जो इस्लाम के जो लोग हैं इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिए हैं ये 10 दिन के अंदर। ये जो 10वां दिन होता है ना, ये उनका कुर्बानी का लास्ट दिन था, क्योंकि भूखे प्यासे वो 10 दिन लड़ रहे थे और उसके बाद आज जो दिन है 10वां दिन है वो प्यासे ही शहीद हो गए। तो इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमें बताया कि 10वें दिन की जो शरबत होती है ना बेटा वो हमेशा पीना, क्योंकि हमारे माँ बाप ने यही बताए थे हमको कि बेटा 10वें दिन जो अशोरा रहता है उस दिन की शरबत पीना और उसी दिन फातिहा दिलाना, खास करके शरबत की फातिहा होती क्योंकि वो भूखे प्यासे लड़ते लड़ते 10वें दिन शहीद हो गए थे, इसीलिए अशवरे का दिन मनाया जाता है। और खाने में खिचड़ा, क्योंकि देखो खिचड़े में आप सबको पता होगा हलीम में हर तरह की दाल हर तरह की अनाज उसके अंदर होता है। तो हमें नहीं पता है कि उस टाइम वो क्या खाए थे क्या नहीं खाए थे, क्योंकि 10 दिन वो भूखे प्यासे लड़े थे। तो इसीलिए हलीम का और ये शरबत का उनके नाम पे फातिहा दिलाया जाता है। तो बस आज मैं घर पे ये शरबत बना के, ये तो मैं हर साल बनाती हूँ और इसके बाद जब भी बीच में कभी ऐसा होता है तो मैं हलीम जरूर बनाती हूँ। अभी देखूंगी अगर कभी बनाई तो इंशाल्लाह आपके सामने तो बताते ही रहती हूँ यार, आपसे कोई बात छुपती नहीं है मेरी। तो बस यही बात बता रही थी कि पिछले साल मेरे शौहर के साथ में भी जब शरबत बनाने में शामिल थी तब भी इसने इतने गंदे लहजे में इतने गंदे शब्दों में ये 15 लाख को लेके वार किया था। तो आज तो बहुत बड़ा दिन है, तो मैं आज तो कुछ नहीं बोलूंगी। मैं नेक्स्ट व्लॉग जो अभी इसके बाद आएगा ना व्लॉग, उसमें बहुत कुछ बोलने भी वाली हूँ और हो सकता है दोपहर में मैं कुछ रिकॉर्डिंग भी डालने वाली हूँ। चलिए माशाल्लाह ये मेरा शरबत जो फातिहा का घर के लिए रेडी हो गया है। तो अब मौलाना भी आने को ही है, तो अब इसको फातिहा दिलाएंगे और हम सब बैठ के शरबत पियेंगे। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ऐ मौला पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी शाह विलासानी गौसे सिमदानी के बारगाह में नज़र कबूल अता फरमा। ऐ मौला ख्वाजा फक्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमरी संजरी रहमतुल्लाह के बारगाह में नज़र कबूल अता फरमा। फातिहा वगैरह हो गई, शरबत भी पिया हमने, फिर बच्चे गए नीचे। अभी तक तो किसी ने खाना नहीं खाया। आज मैंने खाना बनाई थी पुलाव, जैसे कि पुलाव में मैंने डाले थे अंडा, चिकन और आलू फ्राई करके। और ये जो अचार है, जो मेरे घर में कपड़े इस्त्री करने वाला आता है लड़का, वो भैया है, तो वो लोग बहुत अच्छा अचार बनाते हैं, तो उसने मुझे गाँव से ला के दिया ये पिकल। और देखो स्टीम निकल रही है, अभी मैंने बस अपने लिए निकाली हूँ पुलाव। और ये खाने को लेके भी आपके सामने काफ़ी ऐड करती है 15 लाख वाली के, कांदा टमाटर में खाना बनाती है, ये है वो, मतलब हर तरीके से मुझे गिराने की, हर तरीके से बुरा दिखाने की कोशिश इतने सालों से वो कर रही है कि अब मुझे हर बारीक हर छोटी छोटी चीज़ मैं खुद भी देखती हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने हमेशा इग्नोर किया, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था वो इग्नोर। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए।
हलीम, जो मैं आपको बता रही थी कि आज जो फातिया होती है हलीम और शरबत पे, तो हलीम तो मैं आज बनाई नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे घर पे भेज दिए और अब मैं खाने वाली हूँ हलीम। तो चलिए फिर थोड़ी और भी बातें करते हैं। माशाल्लाह यहाँ रहते हुए मेरे 49 तो हो ही गए खत्म, लेकिन मुझे जब से होश आया है, जब से दुनिया देखी हूँ, समझने लगी हूँ, तब से मैं यहाँ के लोगों को जानती हूँ, वो मुझे जानते हैं। मेरी शादी हो गई तो भी मेरी यहाँ से कभी मेरा रिश्ता टूटा नहीं, तो उस टाइम से पहचान है। लेकिन जो इज्जत आज मुझे, आज छोटी छोटी आपने देखा जैसे कि छोटी छोटी बच्चियां भी, 7 साल की बच्ची को क्या समझता है, लेकिन वो पूरा नाम बोलती है सायरा सत्तानी। मतलब सायरा सत्तानी एक नाम बहुत डिफिकल्ट होता है कि सायरा सत्तानी, लेकिन पूरा नाम बोलते हैं बच्चे। तो अल्लाह ने ऐसी पहचान दी और ऐसी इज्जत दी, तो लोगों के चाहने से कभी जिल्लत मिल नहीं सकती। अल्लाह जब इज्जत देता है तो अल्लाह ही जिल्लत भी देगा। और आज का दिन इतना बड़ा दिन है और आज का हमारे लिए तो इतना बड़ा मर्तबा है हमारे जिंदगी में, तो इसीलिए मैंने आज के ब्लॉग में कुछ भी नहीं बोली हूँ। हाँ, लेकिन सामने वालों ने तो मुहर्रम का बात भी बोले थे ना, तो आज माशाल्लाह मुहर्रम का दिन भी खत्म हो गया। तो कल देखते क्या है क्या नहीं। मैं तो कल बोलने ही वाली हूँ, क्योंकि कैरेक्टर पे बात की थी ना, तो कैरेक्टर कैसा होता है और कैरेक्टर को संभालने के लिए जिंदगी में क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और कैरेक्टर को अगर लोग इल्जाम लगाते तो उसको हम किस तरीके से झेल के भी अपनी जो अच्छाई है वो छोड़ते नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। तो फिलहाल आज के लिए तो जो हमारे बहुत जरूरी जो दिन है, जो हम इस्लाम में रहते तो हमारे लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। और बाकी ये जो जिंदगी की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं थी, लेकिन इसमें मुझे जबरदस्ती खींचा गया। एक औरत खामोश 3 साल से थी, 3 साल से खामोश थी, जब तक तुम उसके ऊपर वार करते थे, जब तक तुम उसको टोसते थे, जब तक तुम उसको बदनाम करते थे। जब आज वो खुलकर बोल रही है और खुल के तुमसे सवालों का जवाब कर रही है, तो तुम आज क्यों बोलते कि आज मैं नहीं बोलूंगी, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बैठेंगे जब सामने बात होगी। तो बैठने और बात करने की बात भी तुमने मुहर्रम तक बोली थी, और माशाल्लाह आज मुहर्रम भी खत्म हुआ है। और वो चोर भी बोला था ना 3-4 दिन के बाद आके बात करूंगा, तो देखते हैं फिर कल के ब्लॉग में तो मैं बात करूंगी और रिकॉर्डिंग भी मैं कल दोपहर में डालूंगी, आप देख रहे, क्योंकि ये खास कैरेक्टर की बात थी ना, तो कैरेक्टर की बात ही बताऊंगी मैं। तो बस आज मुहर्रम था, अपना ध्यान रखिए और इंशाल्लाह हमेशा सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।